हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। पहले हम शुरुआत करते हैं क्लैश स्क्वाड से। ये हम लोग का नया कैरेक्टर खुला है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्लैश स्क्वाड खेलते हैं। तब तक देख लीजिए इसका इमोट। पहले इसने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद इसने अपने गन से इसको उड़ा दिया। इसका मैं लेवल भी अपडेट करूँगा, लेकिन ये बहुत सस्ता कैरेक्टर है। ये केवल 8,000 में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। मैच स्टार्ट हो गया है, चलिए आगे खेलते हैं। ये कैरेक्टर में थोड़ी कम खासियत है। अगर ये मुझे पहले क्लैश स्क्वाड में अच्छा नहीं लगेगा तो उसकी जगह मैं केली ले लूँगा। केली बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है, वो बहुत तेज भागती है। G18 नाम के गन ले लिए। ये सब बंदे प्रो हैं, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही होंगे कि मैं डायमंड पे आने वाला हूँ और मेरा प्लेटिनम 4 लगभग ख़त्म हो गया है। और केली ने मुझे प्लेटिनम 4 में आने के लिए बहुत हेल्प की थी। ये भी तेज भाग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत धीमे भाग रहा है। चलिए, इस तरफ एनिमी है, उसको मारते हैं चल के। ओके, उसने मुझे भी स्पॉट कर लिया है और मैंने उससे स्पॉट कर लिया है। ओके, डायरेक्ट जाएंगे नहीं एनिमी के पास। अरे पीछे से आ गया। चलिए, एनिमी ने मुझे नॉक कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, पहला मैच था, थोड़े हाथ सेट हो रहे थे हम लोग के। उसके बाद से सही खेलेंगे अब। मेरा टीममेट नॉक हो गया एक, और एक और नॉक हो गया। ज़बरदस्त टीम है। गुंडा डीजे नाम का टीममेट था, और ये प्रो टीममेट बचा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीममेट बचा होता है और टीम मैच जीत जाती है। शायद वैसा अभी भी हो सकता है, क्योंकि इसकी फिस्ट की स्किल इतनी ज़बरदस्त है कि अगर ये एक बार भी मारेगा ना, और अगर एक भी बार 1100 का पड़ गया तो सीधे बंदा नॉक होगा। फ्री फायर में आप लोग जानते होंगे, गन या फिर फिस्ट की स्किन अगर आपके पास होती है तो उसका डैमेज और या फिर अटैक स्पीड या फिर रिलोडिंग टाइम कम ज़्यादा होता रहता है। दो चीज़ें अप होती तो एक चीज़ें डाउन भी होती हैं, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता। चार बंदे जिंदा हैं। ओह भो, क्या सीन है! चारों बंदे आके इसके ऊपर रश कर रहे हैं। ये तो गया। अब इसने अपना शायद आलो क्या इसके पास। इसको तो नॉक कर देना चाहिए, पहले इसी को नॉक करना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तीन बंदे इधर उधर से रश कर रहे थे इसलिए मर गया। M60 गन ना खुली हो खाली, वरना मेरा मुंह अपसेट। अरे जिसका डर था वही हुआ। M60 गन खुली है हमको। ये कैरेक्टर भी हमको थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। मतलब ये हर काम बहुत देर में करता है। चलिए खिड़की से नीचे कूदते हैं और एनिमी को स्पॉट करके मारते हैं। सारे मैप अब मुझे याद हो गए कि कहाँ से कहाँ एनिमी आते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं इसको खेल रहा हूँ और बिल्कुल मेरी यादों में बस गया है ये सारे मैप। और खेलने का तरीका भी मालूम है। बंदे इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से कहीं भी आ सकते हैं। उन लोग के पास जल्दी आएंगे। चलिए उन्हीं लोग के पास आ गए, वो भी सारे बंदे, एक दो नहीं। यहाँ से मारेंगे। ये तो मुझे अपना एक भी व्यू नहीं दे रहा है, ये जानता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये सब बंदे बहुत चालाक है। ओके, इसको नॉक कर दिया। अरे मुझे भी नॉक कर दिया पीछे से। अभी जब तक मेरे पास ऐसी गन रहेंगी तब तक मैं मैच में शायद ही कुछ अच्छा कर पाऊँ। चलिए चलिए चलिए, बहुत सही नॉक कर दिया था, लेकिन उसको उसके टीममेट ने मार दिया। अब अगला मैच खेलेंगे। अब अपनी फेवरेट गन लेते हैं M187। इसका इवेंट कंप्लीट हो गया था लगभग, और उससे हम लोग को यूनिवर्सल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है उस इवेंट में, क्योंकि मैं उसमें था कि रैंकेड मैच में M187 चलानी है। हाँ शायद वो कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा कोई इवेंट शायद खुलेगा तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग को यूनिवर्सल फ्रैगमेंट मिले। और दूसरा इवेंट था कि हमको 5 बंदों को क्लासिक या फिर रैंकेड में हेडशॉट से मारना है। वो भी स्नाइपर से हेडशॉट मारना है, कोई ऐसी वैसी गनों से नहीं हेड मारना है। पता चला M187 से हेड मार रहे हैं। चलिए इसके पास जाते हैं, इसके पास बंदे पहले आएंगे। ओके, आ भी गए। ओके,
हम लोग के दो टीममेट भी नॉक हो गए हैं। बहुत मुश्किल हो गया ये गेम पे खेलना। शायद ही मतलब हम लोग जीत सकते हैं ये गेम प्ले। वो बंदा गया कहाँ पर? ओके, इसकी पहले गन ले लेते हैं। ओके ब्रो, इसके पास 2 ग्लू भी थे। 3 ग्लू थे। चलिए हम लोग के थोड़ा जीतने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं। उस तरफ बंदे नॉक हो रहे हैं अपनी टीम के। पहले उस तरफ का टीममेट मारते हैं। हाँ मम्मी खोल उस तरफ का टीममेट मारते हैं, उसके बाद पीछे जाएंगे मारने के लिए। और उस तरफ का टीम ओके आ गया। ये इसको नॉक कर दिया हम लोगों ने। इसको फिनिश भी दे दिया है। पीछे से आ गया है। 1 सेकेंड। अब हम लोग को ओके आ रहे हैं यहाँ से। बहुत सही। ओके ब्रो, यहाँ से मेरा एम बिगड़ गया। बंदा जब इतना क्लोज होता है तो M1887 का एम पूरा बेकार हो जाता है। इस वजह से ऐसा हुआ। 3 मैच हम लोग लगातार हार चुके हैं। चलिए कोई नहीं, प्रयास करेंगे जीतने का। 8 7 6 5 4 3 2 1 और शुरू हो गया। 2 के पास तो नॉर्मल पेट है। हाँ, इसकी देखिए जो स्किन है, इसकी स्किन बहुत सही है। अभी मेरी भी ऐसी स्किन खुलेगी पेट की। अभी तो मेरी एक अच्छी स्किन खुली हुई है। ये कैरेक्टर पहले मैं बदलूँगा, इसे कैली लूँगा। ये बहुत बेकार कैरेक्टर है। एक बार बस मैं इसे ट्राई मारा था, बहुत सस्ता भी मिलता है। अरे ग्लू किसने लगा लिया महाराज? अब मुझे ग्लू चाहिए। चलिए, मुझे ग्लू चाहिए था बचने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने हमको मार दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। उधर से सामने से बंदा आ रहा है और इसने उसको फुल स्पीड ओके ब्लू मार दिया। बहुत सही हुआ। फिर से चलिए मार दिया इसने नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। अब पीछे से इसको मारेगा शायद मेरा एक और टीममेट। 3 टीममेट, केवल मैं ही मारा हूँ अभी। मेरे तीनों टीममेट जिंदा हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, ये पीछे से मतलब ये सामने से सीढ़ियों से स्पेक्टेट कर रहा था, लेकिन इसमें 2 सीढ़ियाँ होती हैं। ये पीछे वाली सीढ़ी से आके मार दिया बंदों को। हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों को तो बहुत कुछ मिलेगा। मशरूम लेवल 3। अभी हम लोग का जब मशरूम लेवल 4 का हो जाएगा तो हम लोग के बहुत सारे इवेंट कंप्लीट होंगे। लेवल 4 के 2 मशरूम खाने पे एक इवेंट कंप्लीट होता है। शायद इसमें लेवल 3 का मिलता है। कोई गन थी क्या? कोई भी गन नहीं है। हमारी टीममेट ने हमारे लिए कोई भी गन नहीं छोड़ के रखी है। चलिए आगे जाते हैं। सामने से आएंगे बंदे या फिर लेफ्ट से आएंगे, लेकिन वो सामने ही से जन्म लेंगे। ओके, ये इस तरफ एम करके बैठा हुआ है, मतलब इस तरफ। अच्छा, इसने मुझे गन दे दी। ये बहुत सही काम किया। और मैं इसके आलोक में चलता हूँ ताकि हील होता रहूँ। चलिए, इधर चला गया। मेरे पास एक अगर ग्लू होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से खेल पाता। अब थोड़ा ख़राब खेलूँगा। पहले हम लोग को अपने टीममेट को बचाना है। ओके, मुझे दिख गया। इसने मुझे नॉक कर दिया। इसके पास थॉमसन थी। थॉमसन आप लोग को जैसा कि पता होगा कि AR गन है। कोई दिक्कत नहीं है, शायद हमारा टीममेट आ जाए हमें रिवाइव करने, लेकिन उसको भी शायद कोई मार रहा है अभी। चलिए, हम लोग ये गेम हार चुके हैं, लेकिन हम लोग की टीम ने अच्छा खेला तब भी। पहला मैच था तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला मैच खेलेंगे।
अगला मैच भी स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये कैरेक्टर चेंज करते हैं। इस कैरेक्टर की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ये तेज़ भी नहीं भाग पाता है, तो हम इसकी जगह केली लेते हैं और इसको इक्विप कर लेते हैं। ये बहुत, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत उम्दा प्लेयर है, ये बहुत तेज़ भागती है। इसकी मैं एबिलिटी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। मेरा तो कुछ दिन के लिए इवेंट में CR7 खुला था, रोनाल्डो खुला हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और वो बंद हो गया, क्योंकि वो टाइम के लिए खुला हुआ था, उसमें टाइम लिमिट लगी हुई थी। हम लोगों ने कैली इक्विप कर लिया है। और क्या गया, कुछ अपडेट करने को बोल रहा हो तो कर ले। ये भी बहुत सही कैरेक्टर है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट कर करके इतना अच्छा बना दिया है रेफेल को कि कुछ कहने की बातें नहीं है। पेलोमा ये नई प्लेयर है, ये तो बस ऐसे ही है। अभी ये लेवल 5 का, हम लोग का सबसे ज़्यादा लेवल का यही है। इसमें देखिए, इसकी एबिलिटी है साइलेंसिंग इफेक्ट। व्हेन यूजिंग स्नाइपर एंड मार्क्समैन राइफल, एनिमीज हिट डाउनलोड सफर 38% फास्टर HP लॉस। मतलब कि जब हम लोग स्नाइपर यूज़ करेंगे और मार्क्समैन राइफल, कोई ऐसी राइफल टाइप की होती होगी, जब हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो एनिमी होंगे उनको वो 38% फास्टर से उनकी पावर कम होगी। इसकी ये इस समय एबिलिटी खुली है, इस एबिलिटी का नाम है डायरेक्ट साइलेंट पैसिव, जो कि इसकी लेवल 5 पे खुली है। चलिए स्टोर जाते हैं, देखते हैं कुछ हम लोग के नया आइटम तो नहीं खुला है। डेली स्पेशल में देखते हैं पहले। ये सेक्शन आप कभी ना खोलना भूलिएगा, इसमें आपको बहुत सही सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। ये देखिए कितना सही मिल रहा है ये पैराशूट। ये कपड़े ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये स्किन देखते हैं, ये स्किन का मैंने वो डाउनलोड नहीं किया, अभी हो जाएगा डाउनलोड भी, वो भी जल्दी। ये बंडल है, देखिए स्पेशल इवेंट, ये कुछ खास नहीं लग रहा है ये भी। मुझे अगर सारे कपड़े डाउनलोड करने हो और देखने होंगे तो मैं यहाँ से जाके इन सबको डाउनलोड करूँगा, तभी कुछ हो सकता है। ये कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक है 778 MB का, ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक और क्लैश स्क्वाड खेलते तब तक। इतनी जल्दी देखिए शुरू भी हो गया। अब हम लोग अपना पूरा फोकस गेम पे करेंगे, अपना गेम प्ले अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस बंदे का पेट, देखिए कितना अच्छा पेट है, और इसके पास भी अच्छा पेट है शायद। इसके पास तो कैडी वाला पेट है, लेकिन इसकी स्किन खुली हुई है कैट की। चलिए हम लोग इधर से इसको फॉलो करते हुए जाते हैं, इधर से बिल्कुल सेफ होता है जाना। ओके, यहाँ पे बंदा है, अभी मैं डैमेज खाना नहीं चाहता, इसके पीछे जाऊँगा। चलिए एक बंदा नॉक हो गया, बहुत जोश में आया था। ये नॉक क्यों नहीं हो रहा है? उसका हेड नहीं लग रहा था मुझसे, पता नहीं क्यों आज मुझसे हेड नहीं लग रहे हैं। और इसी ने हमने इसने हमको नॉक कर दिया है। इसकी डिप की स्किन भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी टीममेट को भी नॉक कर दिया, लेकिन मेरी टीममेट ने इसको नॉक कर दिया। उसके पास, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आलोक है, लेकिन उसको एक ही हेड में सामने वाली टीममेट ने नॉक कर दिया, और टीममेट ने मार करके उसको इमोट दिखा रहा है। अब अगला मैच खेलते हैं। बहुत फेवरेट मेरी गन मिली है, लगभग सबसे पहले जब मैं फ्री फायर खेलता था तो सबसे फेवरेट मेरी गन थी फार्मस। अब हमको फार्मस मिली है। फार्मस से हम लोग मेनली फार्मस से हम लोग लॉन्ग रेंज मार सकते हैं। अभी तो मुझे रेड डॉट मिला होगा, नहीं ओके ब्रो, 2x मिला है हमको फार्मस के साथ। ओके, सामने बंदा। ओके, इसको नॉक कर दिया, उधर भी अपना टीममेट नॉक है। फिर
हम लोग इधर से जाने की कोशिश करते हैं और पीछे से जाके बंदों को, ओके बंदा इधर ही है जस्ट, ओके आ रहा है, हमने नॉक कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं सामने सामने जस्ट। और ये हम लोग का शायद पहला बंदा नॉक हुआ है। अब हम लोग के शायद हाथ थोड़े सेट हो गए हैं और हम लोगों ने दोनों को मार दिया है और इसीलिए हम लोग ये मैच जीत गए हैं। इसका ग्लू भी ले लेते हैं और इसकी MP5 भी ले लेते हैं। ये अच्छा सिस्टम है कि जैसे ही बंदों को मारो वैसे ही उनकी लूट लो ताकि अगले मैच में लूट की कमी ना पड़े। अब हम लोग के पास ग्लू भी हैं और नेट भी है एक, तो हम लोग के थोड़े जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब फार्मस ले लिया है। अभी हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास शॉटगन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ दीवार पे बैठ के बंदों को पहले स्पेक्टेट करेंगे कहाँ जाते हैं। अगर खिड़की पे कोई, क्योंकि जब ये वाला मैप होता है हम लोग इधर से देखते हैं क्योंकि हमारी टीममेट उधर से देख रहा है। ये वाला मैप होता है तो खिड़की से बंदे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्टेट करके मारने की कोशिश करते हैं और पक्का खिड़की पे बंदा आएगा। 6 2 4 6 एक 7 खिड़कियाँ हैं और 7 में से एक ना एक में तो आएगा वो टीम बंदा। ओके इधर से आ रहा है, एक को हमने नॉक कर दिया है। अब हम लोग थोड़ा हील करते हैं क्योंकि हमारा टीममेट उसको फिनिश कर देगा। अभी अगर हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग नॉक भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास हेल्थ बहुत कम है, इसलिए अभी हम लोग ये खतरा नहीं ले सकते। चलिए हील हो गया है। ओके यहाँ पे बंदा हमने नॉक कर दिया है और फिनिश भी कर दिया है। अब इसकी लूट लेने की कोशिश करते हैं। जो भी लूट आई होगी क्योंकि अगर एकदम स्पीड में भागता है तो कुछ ना कुछ लूट आई जाती है। रिपेयर किट ले लेंगे क्योंकि अभी हम लोग वेस्ट लेके पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। और अब हम लोग फार्मस की जगह ले लेते हैं, वो इस MP5 की जगह ले लेते हैं M1887 और 2 मशरूम ले लेते हैं जिससे हेल्पफुल हो जाए और एक लिफ्ट कर देते हैं। अब हम लोग रिपेयर किट लगा लेते हैं ताकि हम लोग की वेस्ट और हेलमेट में डैमेज ना रहे। सामने से एनिमी आया, पहले भाग के अपना घर चेंज करना होता है। पहले आप अपनी पोजीशन ढूंढिए कि सबसे अच्छी पोजीशन से आप कौन बंदे को स्पेक्टेट करके मार सकते हैं। ये पोजीशन बहुत सही है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बंदा दिख रहा है मुझे। चला गया वो अंदर वैसे। ओके अरे यार ये सामने आ गया तो थोड़ा डायरेक्शन बदल रहा है मेरा। इसकी वजह से मैं डैमेज खा गया फालतू का। अरे पीछे से आ गया है, ये पीछे से आ गया है, कुछ को बताओ पीछे से आ गया है। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला क्योंकि जब पीछे से बंदा आता है तो ऐसे मार के चला जाता है। चलिए अब हम लोग मर जाएंगे। इसको इधर से पड़ रही है बंदूकें। इसके बाद हम लोग अगला क्लैश वर्ड खेलेंगे। इसमें हम लोग हार चुके हैं और ये लोग जीत चुके हैं। अब स्कोर हो गया है 2-2 जो कि बराबर है। वेस्ट ले लेते हैं। चलिए ज़्यादातर तो हम लोग की पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये मैच जीत जाएंगे शायद क्योंकि हम लोग के पास हम लोग की हीरो गन है। हीरो गन ये मेरी फेवरेट गन है। क्लैश स्क्वाड में M187 नाम है और क्लासिक में भी अगर ये मिल जाती है तो मैं ये उठा लेता हूँ। कुछ अच्छा अगर हम लोग का कैरेक्टर खुल जाए तो हम लोग की HP भी बढ़ जाती है। दो बंदे मुझे स्पॉट हो गए हैं, एक बंदा उधर है। चलिए पहले उनको मारते चल के। अगर टीममेट मुश्किल में हो तो सबसे पहले उसकी तरफ जाओ। कुछ लोग तो ये मना करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप उसी तरफ जाइए जहाँ पर टीममेट हो। इसको डायरेक्टली हेड पड़ा और ये नॉक हो गया।
चलिए फिनिश हो गया। इसका टीममेट भी आएगा। ओके पीछे है। इसने साइड गलत चूज़ कर लिया। अगर ये लेफ़्ट साइड से आया होता तो शायद ये मुझे मार सकता था, लेकिन ये राइट साइड से आ गया और मैंने इसको मार दिया। राइट साइड पे बंदों का एम होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ उसके लिए वो अवेयर रहते पहले से। लेकिन लेफ़्ट साइड से बंदे अवेयर नहीं होते, अगर वहाँ से निकल आते तो वो आपको कम ही दिखते हैं। और हम लोग रिपेयर किट ले लेते थोड़ी सी, ताकि बस रिपेयर हो जाए। चलते हैं अब। यहाँ पे नहीं बंदे आएंगे, बंदे उस तरफ आएंगे। पहले मैं भी यही इस मैप में यही देखता था, जब बंदे आते थे तो बाद में पता चला कि यहाँ से आते ही नहीं है। ओके इसको नॉक कर दिया है हमारे टीममेट ने। अगर टीममेट ने नॉक किया ना होता तो हम लोग नॉक कर देते। इस तरफ बंदा कहाँ से मार रहा है पहले देखने की कोशिश करते हैं। घर के रूफ में चढ़ जाते हैं ताकि वहाँ से एकदम अच्छा व्यू मिलता है बंदों का। घर के रूफ पर चढ़ने से जो व्यू होता है और अच्छा हो जाता है। ओके हम लोगों ने इसको नॉक कर दिया है। डैमेज हमारी टीममेट ने दिया था बेशक। और ये इसके पीछे बंदा है, हम लोग ग्लू तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नॉक वाले बंदे ने ग्लू कैसे लगा लिया मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा उसने जिस टाइम पे ग्लू लगाया उसी टाइम पे नॉक हो गया। ओके गॉट इट। एक और बंदा है पीछे से, हम लोग की हजामत करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। ओके उसने ग्लू लगा लिया फिर से, और हम लोग ये वाला मैच जीत गए हैं। और इसी के साथ हम लोग का दूसरे क्लैश स्क्वाड में बूया हो गया। पहले क्लैश स्क्वाड हार गए थे क्योंकि उस टाइम हाथ नहीं सेट हुए थे, लेकिन दूसरा क्लैश स्क्वाड हम लोग जीत चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। MVP मेरा टीममेट ही होगा कोई। और हम लोग के दोस्त साथ फिर से हो गए, मतलब हम लोगों ने अपने दोस्त साथ रिटेन कर लिए हैं। और हम लोग को ये क्या चीज़ मिली है, FFWS येलो पास टोकन्स कैन बी यूज फॉर रिवॉर्डिंग रिडीमिंग रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड कोई अच्छे ही मिले तो ज़्यादा सही, क्योंकि पिछली बार मुझे इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिले थे। मैंने खूब सारे डायमंड के वो ख़रीदे थे, डायमंड के लक पास खरीदे थे और बहुत बार खोला था, जिससे हम लोग को क्यूब फ्रैगमेंट्स मिले थे। लेकिन ये क्या खुला है मुझे खुद नहीं मालूम है। ये 50% गोल्ड XP कार्ड, इससे कुछ होता भी है कि नहीं है पता नहीं। इवेंट चेक करेंगे। कोई इनवाइट कर रहा है, पहले उसके साथ जाते हैं। और इसने क्या खोला है, क्या खेल रहा है पहले ये देखते हैं हम लोग। अच्छा हम लोग को आजकल लोग इसलिए इनवाइट कर रहे क्योंकि हम लोग प्लेटिनम में आ चुके हैं। प्लेटिनम में आने पे बंदे ओके। ये कौन सा गेम प्ले, ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये कोई नया गेम खुला हुआ है। अच्छा इसमें हम लोग गायब हो गए, अब हम लोग नए बने। क्या पहला बंदा चाकू से मारना है हम लोग को, शायद से ऐसा ही लग रहा है। ये गन गेम की तरह लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों। ओके इसको मारते हैं। तीन बंदे हम लोगों ने मार लिए चाकू से, एक बंदा और मारना है, इसके बाद हम लोग की गन चेंज हो जाएगी। इसी को मार देते हैं। मार दिया हम लोगों ने। चलिए दो बंदे को हम लोगों ने तीन बंदों को मार दिया हम लोगों ने। ओके अब हम लोग के पास नई गन आ गई है, स्नाइपर आ गई है। कितना सही गेम है। इसको गन गेम कहते हैं शायद से। ओके इसको भी मार दिया। पीछे से आ गया है, इसको हेड मार दिया। क्या ज़बरदस्त हेड मारा, मज़ा आ गई। 2 किल और करनी बस।
अरे ब्रो हम लोग मर गए इस बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नई गन खुली हम लोग की। अरे हम लोग को फिर से मार दिया गया है। अब वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। हम लोग की थॉमसन गन खुली, थॉमसन से हम लोग को इतने किल करने हैं तभी हम लोग की अगली गन खुलेंगी। उन्होंने भी हमको मार दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। थॉमसन 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 से कई करो। एक किल भी हो गई हम लोग की इससे। एक हेड पड़ा है वो उसको, ये भी मार गया। इससे प्रैक्टिस भी होती रहती है। चलिए इस बंदे ने हमको मार दिया। इन लोग की शायद अभी थॉमसन खुली है और हम लोग की ऑक खुल गई है। देखते हैं कौन जीता है जल्दी। इसमें शायद ये होता है कि लास्ट में फिर से पैन या फिर फिस्ट मिलती है, उससे बंदे को मारना होता है और कंप्लीट हो जाता है वो। ओके मर गया ये भी। इसको तो यहाँ यहीं से रिस्पॉन कर दिया। चलिए हम लोगों ने मार दिया इसको भी। अब की बार इन्होंने हमको मार दिया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस गेम में तब होती है जब स्नाइपर्स मिलती हैं। ओके इस बार तो मौका था मेरे पास। इस बार हम लोगों ने पहले हेड दिया फिर मार दिया। हेड दे के मारने में बहुत कम डैमेज देना पड़ता है। हेड शायद लॉन्ग रेंज में कम ही पड़ता है लेकिन क्लोज रेंज वो। ओके 2 किल कर ली लेकिन 2 ही किल की। हम लोग की टीममेट क्या कर रहे हैं? ओके 3 किल हो गई है। इसको कोई मार रहा है और एक डिस्कनेक्टेड जैसा खड़ा हुआ है। और हम लोग को बस एक और किल करनी है ये गन चेंज करने के लिए। ओके हम लोग को टीममेट ने मार दिया। हम लोग की वक्त तक खुली है, मतलब हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। चलिए वेक्टर खुली थी और हम लोगों ने पहले किल निकाल ली अपनी वेक्टर से। ओके दूसरा आया, दूसरी किल भी निकाल ली। 3 किल हो गए हम लोग को वेक्टर से। तीनों से दो तो मैंने ही निकाली है। अच्छा अब हम लोग को मार दिया गया लेकिन 4 किल हो गई वेक्टर से। और उन लोग की यूएमपी चल रही। वो लोग ज़्यादा पीछे नहीं, हम लोग से बहुत कम ही फासला पीछे हैं। बदले दोनों एनिमी ऊपर खड़े हुए हैं तो हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं? ओके 2 किल हो गई हम लोग की M249 से। वो लोग अभी यूएमपी पे हैं। हम लोग इसको हेड मारने की ट्राई कर रहे थे लेकिन इसने हमको मार दिया। कोई बात नहीं। ओके अब की बार फिर से मार दिया क्योंकि 3-4 बंदे जब एक साथ आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको रैंडम में चलाएंगे, हेड मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हेड मारने की कोशिश करने से गेम ख़राब हो रहा है बार बार। चलिए अब हम लोग की नई गन खुली है। ये वाली गन तो मैं क्लासिक में बहुत चला चुका हूँ। इससे तो सीधे हेड पड़ता है लेकिन इस बार पड़ा नहीं। अरे पीछे देखो महाराज जी। अच्छा ओके ब्रो, पहले ये मेरे टीममेट के पीछे है फिर मैं इसके पीछे आ गया। इसने मुझे मार दिया है। इनके पास भी M249 है। अब उसने मुझे मार दिया। अब हम लोग की नई गन खुली है SKS है शायद। इस बार इसने मुझे हेड मार दिया, बहुत बेकार की बात है। हम लोग को SKS से किल निकालनी होगी नहीं तो वो लोग आगे देखिए। वो लोग बस हमसे। चलिए हम लोग का क्रॉसबो खुल गया है। केवल 3 किल करनी है क्रॉसबो से। अब मुश्किल आएगी। मैंने मारा क्यों नहीं मर रहा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे।
इससे तो इतना कम का डैमेज होता है, इससे मैं मार कैसे पाऊंगा बंदों को, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ये चलिए अब हम लोग को नेट से किल करनी है। अंदर दो नेट फेंको, जो मरे वो मरे। चलिए 2 किल हो गई। उन लोग का भी क्रॉसबो खुला हुआ है। और हम लोगों ने बूया कर लिया है इस गन गेम को। बहुत अच्छा गेम प्ले गया, हमारी टीममेट ने भी बहुत कॉम्पिटिटिव खेला, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने इसको जीत लिया। और हम लोग का ये क्या खुला हुआ है, FFSW येलो कोका नोन 3। अभी देखते हैं वॉल्ट में जाके ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या यूज़ होता है। वॉल्ट में जाएंगे हम लोग। देखते हैं ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या यूज़ होता है। इसके बाद शायद हम लोग एक रैंकेड मैच खेले। इसको जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट ही शायद टीममेट के लिए रुका हुआ है कि टीममेट और आ जाएं। तो अब हम लोग अपना फ्लैग भेजते हैं, उससे हम लोग के टीममेट ज़रूर आएंगे। ये एक टीममेट आएगा, इसके पास भी सस्ता वाला है कैन वाला इमोट। इसमें ये कैन पीता है, उसके बाद फेंकता है और उसको अपनी चाकू से काट देता है। इसने जब लेफ़्ट कर दिया ग्रुप, और अब हम भी लेफ़्ट कर दें क्योंकि ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं भाई साहब। अब हम लोग रैंकेड खेलने जा रहे हैं। ओ हम लोग अब रैंकेड खेलेंगे, गलती से क्लैश स्क्वाड लग गया था। रैंकेड खेलेंगे। इसमें रैंकेड में 50 प्लेयर होते हैं और जो प्लेयर लास्ट तक सरवाइव करता है वो बूया करता है। जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि मैं प्लेटिनम पे हूँ रैंकेड में। मतलब ये बहुत अच्छी लीग होती है। अभी मैं सोलो खेलता हूँ प्लेटिनम का। सोलो चलिए मैच स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं मैच की तरफ। बर्मुडा 220XX ये गेम का कोड होता है। ये कोड बहुत यूज़फुल होता है। अगर कोई भी हैकर वैकर गेम में आ जाता है तो गेम के कोड से उस गेम को स्पेक्टेट किया जाता है। हम लोग पीक पे उतरेंगे। अगर ब्लू जोन कहीं और बना है और प्लेयर ज़्यादातर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो आप लोग पीक पे उतरें, क्योंकि उसमें मीडियम में बंदे उतरते हैं। 4 या फिर 5 उतरेंगे जिसको आप आसानी से मार सकते हैं। थोड़ा हम लोग की लैंडिंग पीछे रह गई, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अच्छा है क्योंकि जितना हम लोग पीछे जाएंगे। ओके यहाँ भी आ गए। मार दिया। अगर हम लोग के पास बंडी टोकन होता तो अभी हम लोग को रिवॉर्ड मिल गया होता। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम लोग लूट तो अपनी पूरी कर लेंगे और लूटे के लिए हम लोग रिवॉर्ड चाहते थे। अगर आपके ऊपर बंदा डायरेक्ट पुश करे तो आप ज़्यादा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके एक और। अरे यार इस बंदे ने जस्ट मेरा बचा था, मैं बिल्कुल गलत खेल गया इसके साथ। और इसका अभी मैं पहले अपना बंटी टोकन एक्टिवेट करता हूँ क्योंकि बंटी टोकन के ना रहने से बहुत सारी गलतियाँ हो रही मुझसे। इस बार माइनस में चली गई 23। अभी मैं अपना पहले बंटी टोकन एक्टिवेट करता हूँ। तब ये गेम प्ले खेलता हूँ और ये हम लोग का लास्ट वो होगा, मतलब ये हम लोग का लास्ट रैंकेड का गेम प्ले होगा। इसके बाद फिर से हम लोग क्लैश स्क्वाड खेलना शुरू करेंगे।
तो टोकन यहाँ से एक्टिवेट किए जाते हैं। और बंटी टोकन ये है मेरे पास, 1 घंटे के लिए मेरे पास इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपके पास इनफाइनाइट हो जाते हैं। और ये जो स्किल्स हैं ये भी इसकी अनलॉक है लेवल 5 की। इसको लॉक करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा उससे अपडेट करना पड़ेगा, यूनिवर्सल फ्रैगमेंट से, तब इसकी स्किल्स अनलॉक होंगी। स्किल्स में जैसे हुआ कि डैमेज नहीं दिखाई देता, या फिर एचपी बढ़ जाती है, और ये भी चीज़ें सब स्किल्स ही में आती हैं। अगर आपके प्लेयर्स के पास बहुत अच्छी स्किल्स है और आपका प्लेयर बहुत अच्छा, जैसे डीजे आलोक हो गया, या फिर CR7 हो गया, तो बहुत मुश्किल से ही कोई आपको मार सकता है, क्योंकि उसमें आपकी एचपी भी बड़ी रहती है। डीजे आलोक के पास एक हीलिंग का ऑप्शन भी होता है। आपके पास गन की स्किन हो तो और ही बात अच्छी है। फिस्ट की स्किन हो तो भी अच्छी बात है। फिस्ट की स्किन वैसे आपको फ्री नहीं मिलती, इसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। इस बार हम लोग का बंटी टोकन एक्टिवेट है, तो हम लोग जितना अच्छा से अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। हम लोग ने अपना बंटी टोकन एक्टिवेट कर लिया है। पोनी चौक में उतरेंगे हम लोग, जैसा कि हमने मांग कर लिया है। अब उतरने का टाइम हो गया, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत सबसे पहले उतरेंगे और सबसे पहले जाके बंदों को मारेंगे। पैराशूट बाद ही में खुले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा आगे जाना है, और जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे। बड्डी टोकन से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप पहले बंदों को मारे तो आपको लूट कंप्लीट हो जाती है पूरी। होप कि कोई बंदा ना आया हो यहाँ पहले से आसपास, तभी हम लोग जिंदा बच सकते हैं। और आया भी तो हम लोग को उससे पहले गन मिल जाए। देखते हैं, पहले हम लोग अपनी, अभी जब तक आपको अगर पूरी लूट ना मिले तब तक आप लूट करते रहिए, जब तक आपको पूरी ना हो जाए, जब तक आपकी लूट। इस सामने वाले घर में जाते हैं। ये बैकपैक स्किन आपको अच्छी लग रही होगी। ये बैकपैक की स्किन मेरी कल ही खुली थी। अब हम लोगों ने ड्रॉप की लोकेशन पता लगा ली है। ये पैराफिल गन अच्छी नहीं लगती मुझे। अब अगले घर में जाते हैं लूट पूरी करने के लिए। हेलमेट मिला, एक लैंड माइन मिला। ओके, बंदा स्पॉट। ओके, अरे ये तो डायरेक्ट रश कर रहा है। इसने तो डायरेक्ट रश करके हमको मार दिया। इसकी भी हेल्थ कम होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत डैमेज दिया था। मुझे हेड नहीं पड़ा, ये तो डायरेक्ट रश कर गया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैली लेता हूँ, क्योंकि कैली बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है। वो ज़्यादा सही ऐसे बंदों से डील कर पाएगा। अभी मैं अब एक गन गेम खेलूँ शायद, इसके बाद थोड़े और गेम खेलेंगे। गन गेम, उसने गन गेम कैसे लगाया था? ये होता है गन किंग स्क्वाड। ये खेलेंगे। ये मुझे बहुत ही फेवरेट लगता है, और ये बहुत सारे बंदे आजकल खेलते हैं, क्योंकि जो नई चीज़ आती है वो बहुत सारे लोग खेलते हैं। ये देखिए, ये पहले हम लोग को चाकू मिलेगी, फिर हमको स्कारल मिलेगी, फिर हमको एकेएम मिलेगी, फिर हमको वुड पैकर मिलेगी, फिर एसवीडी, फिर फार्मस, फिर ग्रोजा, फिर ओम। चलिए, अब हम लोग को पहले चाकू से किल निकालनी पड़ेगी, और अब उनकी दूसरी टीम के पास भी चाकू ही होगी। ये देखिए, ऐसे जो अभी नए नए लोग खेल रहे हैं उनका CR7 कैरेक्टर खुला हुआ है, और उनका क्रोमो की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको लगाना नहीं आता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर आपको CR7 का क्रोमो नहीं लगाना होता तो मतलब उसकी एबिलिटी हाफ ही समझ लीजिए। इसने मुझे मार दिया पहले बंदे ने। अपने बंदे का एक हो गया, लेकिन शायद उनके 3 हो गए हो।
जैसा कि आप देख रहे हैं सब बंदे ऊपर है, तो हम लोग भी ऊपर ही जाते हैं। ओके, स्कारल मिली हम लोग को भी, और उन लोग को भी स्कारल मिली है। ये टीम थोड़ी सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा अच्छा खेलना पड़ेगा। अरे हेड पढ़ो भगवान, हेड नहीं पढ़ रहा था जैसे कि उसको, और वो थोड़ा आगे निकल गए हम लोग से। वो एकेएम पे आ गई हैं। ओके, अरे यार, मैक्सिमम 2 बंदे मारो तब मरो तो बात भी है, अभी मैं बिना एक एक बंदे मार के मरा जा रहा हूँ। अब की बार तो वो भी नहीं मारा, पीछे वाला बंदा बहुत परेशान कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं आसपास कोई बंदे तो नहीं है, उसके बाद जाते हैं सीढ़ियों से ऊपर। कि जोन भी, इसमें भी जोन होता है क्या? वो लोग वुड पैकर तक आ गए, हम लोग अभी एक एम ही पर हैं। हम लोग की टीम बहुत लुल्लू खेल रही है, एक नंबर का। ये देखिए, इसने हम लोग को वुड पैकर से मार दिया। अभी हम लोग की एक एम से एक भी किल नहीं हुई है। चलिए, 1 किल हो गई मेरी बदौलत। फिर से पीछे से आके मार दिया और मेरी टीममेट को भी मार दिया। ये क्या है? वो खुल गया। हर तरफ से बंदों ने हमको घेर लिया हुआ है, मतलब बेसिकली। अब मैं डायरेक्ट हेड मारने की कोशिश करूंगा बंदों को, क्योंकि ऐसे तो ये मरने से रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट हेड मारूंगा। हम लोग की भी वुड पैकर खुल गई, अब हम लोग उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। उनके पास एसवीडी है और उनके पास ज़्यादा स्कोप है मारना, क्योंकि एसवीडी स्नाइपर है, वुड पैकर स्नाइपर नहीं है। तो पीछे बंदा हमारे, यहाँ आगे भी बंदा, पीछे भी बंदा। इधर तो इनके पूरे बंदे ही पड़े हुए हैं। हम लोग देखिए बिना किल किए मार रहे हैं, और इसने अपना क्रोनो लगा लिया है। ये लगातार मुझे मारे जा रहा है, इसको कोई और देख ही नहीं रहा है मेरे अलावा। डबल किल हो गई हमारी पूरी एसपीडी से। अब देखिए, अब ये मेरी फेवरेट गन आ गई है, मैं इसके बंदों को पूरी तरह मारने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग के पास है फार्मस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फार्मस हम लोग की बहुत अच्छी स्किल्स हैं और हम लोग बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। चलिए, एक और किल हो गई। अभी मेरा फार्मस से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी उन लोग के पास ऑम चल रही है। ओके, इसने मुझे ओम से मार दिया। पहले ये मेरे ऊपर निशाना कर रहा था, बुश बन गया था ये पूरा। ओके, हम लोग के 4 हो गए हैं। ओके, 5 कंप्लीट हो गए। अब हम लोग की ग्रोजा खुली है। ओके, ग्रोजा से भी हम लोगों ने, उन लोग को ओम से मारने में बेसिकली दिक्कत हो रही है, और हम लोग आगे के आगे चले जा रहे हैं बार बार। ओम से मारने में सबको दिक्कत होती है। अरे ये पीछे से कौन मार रहा है बार बार? हम लोग की भी ओम खुल गई, उन लोग की भी ओम खुल गई। हम लोगों ने बहुत कवर अप किया है। ओके, ओके, हम लोगों ने किल कर लिया। ये बंदा थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया था 1 मिनट के लिए,
और उसी का फ़ायदा उठा के हम लोगों ने किल कर लिया उसको। अरे इसका पड़ रहा है, मेरा पड़ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, उन लोग को पैराफिल मिल चुकी है, अब उन लोग के पास ज़्यादा एडवांटेज है। उन लोग का स्कोप थोड़ा सुधरेगा। नीचे आ जाते हैं। हेड, इनका एक बंदा डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको मार के थोड़ी किल लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ऊपर नहीं आऊँगा क्योंकि अब इन लोग के पास वैसी गन खुल गई है। एक नॉक। चलिए अब हम लोग की भी पैराफिल खुल गई, मेरी 2 किल की बदौलत। ओके, हम लोग की XMH वाली गन खुली है अभी। और गन गेम लाजवाब का गेम है। थोड़ा झुक जाते हैं, अब उसको मारने की कोशिश करते हैं यहाँ से। हम लोग की भी XMS खुल गई है। बहुत टक्कर का राउंड चल रहा है हम लोग का। वो लोग तो पहले बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन हम लोगों ने कवर करके उनके आसपास आए, वरना हम लोग उनके आसपास भी नहीं थे थोड़ी देर पहले। इस गेम में भी टाइम लिमिट होती है। अभी 2 मिनट 43 सेकंड बाकी है शायद। 2 मिनट 43 सेकंड के बाद शायद ये गेम ओवर हो जाए। ओके भाई, बंदा सही में गायब हो गया एकदम से। इस बार मार दिया। अच्छा ये गायब नहीं हुआ था, ये नीचे कूद गया था। अच्छा गॉट इट। जोन वही का वही है बहुत देर से। पहले हम लोग पीछे से अब सीढ़ियों से जाएंगे। हेड पड़ गया, देखिए ये उछला और इसको हेड पड़ गया। ओके इसको भी हेड। इसको भी थोड़ा स्कोप ऊपर कर रहे थे, लेकिन स्कोप के ऊपर प्रिसाइज नहीं है हम लोग का। हम लोग का डिफ़ॉल्ट है, इसलिए स्कोप हम लोग का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। हम लोग का नेड आ गया है। अब हम लोग थोड़ा पीछे उनसे निकल गए, क्योंकि नेड में ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के। इतना पास जा पा बंदे के, उतना ही ज़्यादा सही है। हम लोग का अभी भी नेड का तो इतनी देर में हम लोग पूरा भी कर लेते। एक हम लोग का पूरा हुआ, 2 पूरे हो गए। मेरी टीममेट ने एक मार दिया और उन लोग का भी नेड ही चल रहा है। जिधर नेट है वहाँ से हट जाइए, सिंपल चीज़। और आपको इसमें भागते ही रहना है। अगर उनके पास नेट है तो आपको भागते ही रहना है। ओके, हम लोग का भी नेट आ चुका है। और हम लोग तो ऐसे नेट करते हैं, कहीं भी रैंडमली, कहीं भी रैंडमली छोड़ दो। दो किल निकालनी बस, बताइए, और नहीं निकाल पा रहे हैं। दो किल तो बहुत ही आसान होती हैं। हम लोग मर गए, मतलब उनकी 1 किल आ गई होगी। ओके, उन लोगों ने खंजर से भी मार दिया। हम लोग बहुत क्लोज से हार गए ये मैच। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग अगला मैच खेलेंगे। और अब हम लोग सावधानी से एक मैच खेलते हैं। गनी गेम होगा वो भी। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग हार गए ये मैच। हम लोग एक नया गन गेम खेलते हैं। हम लोग पहले सब अपना इक्विप कर लेते हैं, जो जो चीज़ हम लोग की खुली हैं।
फिर से एक गन गेम स्टार्ट करते हैं और इस बार कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा खेले, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गन गन गेम जीत पाएँ। और गन गेम जीतने पे शायद वो येलो वाले टोकन मिल रहे हैं, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ नया खुलेगा हम लोग का। इसको कंफर्म कर देते हैं। अभी थोड़ा रिस्पॉन्ड टाइम चल रहा है, तब तक बंदों को मुक्का मुक्का मारते हैं, मुक्का मुक्का। चलिए खुल गया। अब हम लोग को सबसे पहले चाकू मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद स्कारल, उसके बाद एकेएम, उसके बाद वुडपेकर। अरे ये तो बहुत क्विक था यार, इसने तो सीधे हेड पे मार दिया। अरे पड़े दो। ये तो मेरा तो पड़ ही नहीं रहा चाकू, पता नहीं क्यों। ये कुछ ग्लिच हो गया मेरे साथ गाइस कि मेरा चाकू नहीं पड़ रहा है। अभी इसको थोड़ा फिक्स। चलिए हम लोग का स्कारल खुल गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ओके, मेरी पहली किल हो गई इस गन गेम में। अरे ब्रो आ जाओ, एक और बस। चलिए दूसरी किल भी हो गई। इसमें किल करके अपने आप एक्सपी बढ़ जाती है हम लोग की। इसमें शायद हम लोग के पास वेस्ट और हेलमेट नहीं होता। 2 किल कर ली हम लोगों ने। हम लोग की एकेएम खुल गई। हम लोगों की टीम ने कवर बहुत जल्दी किया। कवर मतलब अगर पीछे चले जाओ तो आगे आना। अगर आप शुरुआत से अच्छा खेल रहे हैं उसके बाद भी अच्छा खेल रहे हैं तो उसको कवर अप नहीं कहते हैं। अगर आप ख़राब खेलने लगे उसके बाद आपने कवर करके उसको अच्छा ले गए तो उसको कवर अप कहते हैं। ओके, कवर पे कर ली हम लोगों ने। यहाँ पे देख सकते हैं आप एकेएम हम लोग के पास, उनके पास भी एकेएम ही है अभी। ओके, हम लोग को वुडपेकर मिल गई है। हम लोग की 3 किल हो गई वुडपेकर से, 4 किल हो गई। जितना आप क्यों खेलेंगे उतनी किल होंगी आपकी ज़्यादा। ओके, स्पीडी से पहले किल हो गई। इसने मुझे मार दिया। मुझे लगा कि वाइट वाला शायद मेरा एनिमी, क्योंकि उसका ऊपर वाला मार्क तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया था कि वो एनिमी है कि अपना टीममेट है। कोई बात नहीं। ये कौन सी घटिया गन है। अब हम लोग की शायद फार्मस खुली है। फार्मस मुझे बहुत फेवरेट लगती है। कोई भी बंदा बच नहीं पाएगा अब इससे। हम लोग की अभी कम, हम लोग से कम ही गन खुली है। ओके, हम लोगों ने ये मार दिया इसको। बहुत कम एचपी पे मारा था इसलिए इसके टीममेट ने हमको मार दिया। ओके, इसको हेड पड़ गया फार्मस का। ओके, 2 नॉक, 4 नॉक। पिछला वाला हम लोग गन गेम हार गए थे, इस वाले में हम लोग को बदला लेने ही लेना है इन लोग से। अब हम लोग की खुल गई है ओम और इन लोग की खुल गई है एसवीडी। हम ही लोग आगे होंगे ऑफ कोर्स, से बात है। इसका कैली कैरेक्टर बैठ गया। इसके कपड़े भी खुले हैं कैली के। लेवल अपडेट होता है तो वही कपड़े खुलते हैं। हम लोग को मारने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ओम से। अभी देखिए, जब से हम लोग को ओम मिली तब से अब हम लोग को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा बंदों से उनको मारने के लिए। हम लोग इतना क्लोज में नहीं रह सकते। इसको हेड मारा। इसको भी मारने वाला था जस्ट हेड, लेकिन ओके, पैराफिल खुल गई हम लोग की, जैसा कि देख सकते हैं। इसने मुझे मार दिया। बस मैं इसको भी मारने वाला था। इन लोग की अभी गुरोरा खुल गई है। शायद ये लोग आगे चल रहे हैं हमसे। नहीं, पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं ये लोग हमसे, क्योंकि मेरे मैप में गुरोरा शो नहीं हो रहा है। इस कैली को मारते पहले। हेल्थ कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और गन के बाद थोड़ी टाइम लेता है हेल्थ बढ़ने में। ये वाली गन खुल गई। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लीड में आगे चल रहे हैं। मतलब
देखते हैं हम लोग की नेट से कितनी किल हो पाती हैं। ये क्या फालतू की पागलपन है। ये इधर ही नेट गिर दे रहा है पूरा। अपनी टीममेट के नेट से आप मरते नहीं, इसलिए उसके नेट से मुझे डैमेज नहीं हो रहा है। थोड़ा देख के हम लोग को मारना पड़ेगा नेट से, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। उन लोग का भी नेट लगभग खुलने वाला है। चलिए, नेट से भी हम लोग की किल हो गई है एक। अब हम लोग को खंजर से लास्ट में मारना है और हम लोग को जीत दर्ज करनी है। एक हो गई है, जीत गए हम लोग। हम लोगों ने बूया कर लिया है इस मैच में। खंजर से मारने वाले चैलेंज में हम लोगों ने बूया कर लिया है। और देखते हैं एमवीपी कौन होता है। एमवीपी मैं नहीं हूँ, मेरे 19 किल है। मुझसे एक ज़्यादा किल वाला एमवीपी है, इसके 20 किल हैं टोटल मिलाकर। वॉल्ट में देखते हैं कि वो जो येलो टोकन मिल रहे हैं उनका क्या मतलब है। अभी तो मुझे वॉल्ट में तो कुछ ही नहीं दिख रहा, अदर्स में होगा शायद से। ये मेरे पास 33 हो गए हैं। अगर मेरे पास शायद ये 40 हो गए तो मैं क्योंकि इसके जो कपड़े होते हैं ये एक भी सही नहीं होता है। अगर मेरे पास ये 40 हो गए तो मैं डायमंड पास खरीदूंगा। ये देखिए मैजिक क्यूब में क्या क्या मिलता है। ये कितना ज़बरदस्त ये बंडल है। बंडल मतलब कपड़े होते हैं बेसिकली। इसमें ज़्यादातर तो लड़कियों के कैरेक्टर हैं, कुछ ही लड़कों के कैरेक्टर हैं। अभी मैं अगर अपना ड्रेस वाला रिलोड करूँगा तभी ये आपको दिखेंगे। ये मेरे पास 0 है तो अभी मैं इनको रिडीम तो कर नहीं सकता। पावर अभी मेरे पास अच्छे खासे हैं। फ्रेंड्स में देखता हूँ मैं। गिल्ड तो मैं किसी गिल्ड में नहीं हूँ। 2 लोगों ने अपनी गिल्ड में स्क्वाड, अच्छा ये तो अच्छा मैं अभी एक गिल्ड में हूँ, वो लोग मैसेज कर रहे हैं। अच्छा ये मैसेज हम लोग की गिल्ड में गया था। और अब हम लोग, मैं अपने आप के फ्रेंड्स को दिखाता हूँ, उनके कपड़े भी बहुत सही हैं। इतनी कम देर का कोई गेम प्ले नहीं होता, वरना वो मतलब हम लोग गेम प्ले खेलते। थोड़े टाइम बाकी है इसमें। अगर हम लोग के पास अगर पास होता तो देखते क्या क्या आप खुलता। अभी तक हम लोग को ये मिल गया होता, ये सारे आइटम जो नीचे के आइटम है। और ये देखिए क्या झकास बैकपैक की स्किन है, ये हम लोग को मिल गई होती 200 लेवल पर। और वैसे हम लोग को ये बैकपैक की स्किन मिलेगी। ये बैकपैक की स्किन भी शायद कोई बुरी नहीं है। और ये हम लोग को कपड़े मिलेंगे। और फिर ये मैजिक क्यूब भी मिल सकता है इसमें, मतलब ये सब चीज़ें रैंडमली मिल सकती हैं। ये भी एक्सटेंशन पैक है, 14.99 MB का है, तो हम लोग इसको डाउनलोड नहीं करते हैं। जोकर वाली स्किन मिल गई होती। ये क्या चीज़ है? ये है टूर्नामेंट होटल। हु इज दैट पुअर सोल ट्रैप्ड इनसाइड, रिवॉर्ड इन इलाइट पास अपग्रेडेड। ये क्या चीज़ है हमको पता नहीं है वैसे। और ये है। और चलिए अब हम लोग का गेम का टाइम ख़त्म होता है। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। और अब हम लोग कोई भी गेम नहीं खोलेंगे। वैसे ये राइफल की स्किन भी धमाकेदार है। चलिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप